सेट नंबर 1, ठीक है। सबसे पहली संख्या है अभाज्य संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन क्या है 2, चौथा ऑप्शन क्या है 8। तो हमको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से ना कटे हैं। 0 से स्टार्ट नहीं होती, 0 और 0 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 1 अभाज्य संख्या मानी नहीं जाती है। 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। 2 से स्टार्ट होने वाली ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे हैं वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 क्या होगी, अभाज्य संख्या। 2 अपने अलावा किसी से कटता नहीं है। 8 कट जाएगा, इसलिए 8 अभाज्य संख्या होगी नहीं। और अभाज्य संख्या 0 1 से स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट कहाँ से होती है 2 से, तो 2, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल में आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पी का कह रहा है कि विविक्त कर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है, कह रहा है 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 में विविक्त कर होगा। विविक्त कर पूछ रहा है। विविक्त कर कैसे निकालते हैं, हमको सबसे पहले तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। यहाँ से x² से x² कंपेयर करेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा 3, x से x काटो, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 और c बराबर कितना आ जाएगा 1/3। विविक्त कर पूछ रहा है, तो विविक्त कर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3, c कितना है 1/3, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। तो विविक्त कर आएगा 0। इसका ऑप्शन कौन सा दे रखा है डी, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन 0 आ रहा है। कोई दिक्कत है बताओ जरा। विविक्त कर पूछ रहा था, कुछ नहीं, सबसे पहले कंपेरिजन करी। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a बराबर 3 आया, b बराबर माइनस का 2 आया, c बराबर क्या है 1/3। इसके बाद विविक्त कर पूछा जा रहा था, क्या होगा b² माइनस का 4ac, b का स्क्वायर करा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3, c का मान 1/3। कैलकुलेट करा तो कितना आया 0 आया। कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं, आगे के सवालों में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन a बराबर 3/5। कह रहा है साइन a बराबर 3/5 कह रहा है, तो कह रहा है कॉस a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कॉस a का मान। हमको पता है साइन a बराबर 3/5, हमको पता है लाल बटे कक्का की थ्योरम से, लाल बटे कक्का की थ्योरम से हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताओ जरा। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन ए बराबर 3/5 यानी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ले, अगर यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना ले, तो हमको पता है कि अगर ये 90 अंश का है तो ये लंब होगा, ये क्या होगा कर्ण। लंब कितना हमारा दिया गया है 3, कर्ण कितना दिया गया है 5। कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये किसका फार्मूला होता है tan a का। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो साइन ए बराबर हमको दिया गया 3/5 यानी कि लंब बटे कर्ण दिया गया, कॉस ए यानी कि आधार बटे कर्ण पूछ रहा है, यानी कि कॉस ए ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना होगा, आधार बटे कर्ण ज्ञात करना होगा। हमारे पास कर्ण तो दे रखा है, पर क्या आधार दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यहाँ फार्मूला पहले लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे आधार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। अगर हमको आधार ज्ञात करना तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का कितना स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब का कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 9, ए बराबर क्या आ जाएगा √16। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आधार कितना आ गया 4। अब कॉस हमको ज्ञात करना, तो हमको कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया था 4, कर्ण कितना दे रखा है 5, तो कॉस से बराबर हमारा क्या निकला 4/5। आंसर कौन सा आंसर इसमें दिया गया 4/b, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखो
अगले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। चौथा क्या कह रहा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है बताओ जरा, 4:9, 4:9। उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है और ऑब्जेक्टिव में दिया है तो डायरेक्ट टिक लगाना है। तो हम उनको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव में दिया होता तो कैसे करते हैं, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हम बताएंगे, पर जो कि ऑब्जेक्टिव में आया तो हम इसके डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे करना रहता है। कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा हो, ध्यान रखना, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बस इसका रूट कर देंगे, यानी कि √4 अनुपात √9। 4 का रूट करेंगे 2 और रूट का 9 करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा 2:3। ध्यान करना, कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा हो तो जो क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2:3। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना करेंगे, जब सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। अगर क्षेत्रफल का ना दिया गया, भैया यहाँ परिमाप का अनुपात दिया गया हो, तो जो परिमाप का अनुपात दिया गया, अगर कभी परिमाप का अनुपात दिया गया और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा तो सेम एज इट इज वही हो जाता है। जो परिमाप का अनुपात होता है वही किसका होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। पर अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया गया होगा उसका रूट कर देंगे और जो आएगा वही उसकी भुजाओं का अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कह रहा है, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। कह रहा 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करा, x का। हमको फार्मूला पता है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। संख्याओं का योग कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं, चारों संख्याओं को जोड़ दो, 3 + 4 + 6 + x। संख्याओं का योग, संख्या कुल कितनी, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं, तो संख्या लिख दो। संख्याओं का योग जितनी संख्याएं सबको जोड़ दिया, कुल संख्याएं कितनी संख्याएं उसको नीचे लिख दिया। और इसका समांतर माध्य कितना दे रखा था, 5, तो 5 कर दिया। अब क्या करना, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, ये इधर चला जाएगा, 5 × 4 बराबर, इसको जोड़ो, 4, 3, 7, 6, 13 + x, क्या आ जाएगा 20 बराबर 13 + x। x बराबर क्या आ जाएगा 20 - का 13, तो x बराबर कितना आ गया 7। कोई दिक्कत है, x का मान पूछ रहा था, नोट करो कितना है x का मान 7। ऑप्शन कितना है, सी ऑप्शन सही है। कर लो। पांच सवाल जरा करो, सही डाल दो। चलो 6वें सवाल में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, 2,3 और 4,1। कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। इसको मान लो x1, इसको क्या मान लो y1, इसको मान लो x1, इसको क्या मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको क्या मान लो y2, क्या मान लो y2, x1 y1 x2 y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस बराबर x2। x2 कितना दे रखा है 4, x1 कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 1, y1 कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर बराबर 4 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 - 2 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा बताओ जरा भैया, 4 + का 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा अंडर रूट 8।
√8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका भैया बताओ जरा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। कह रहा है यदि दी, क्या कह रहा है, कह रहा है x² - 2kx - 6 = 0 का, कह रहा है एक मूल 3 है। एक मूल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, k का मान ज्ञात करने। अगर इसका एक मूल 3 है तो इसका मतलब ये ध्यान रख लो, कभी भी कहे कि किसी समीकरण का एक मूल 3 है तो इसका मतलब ये होगा कि उस समीकरण में x का मान दे रखा है, x का मान कितना है, 3 है। कभी भी कहे किसी समीकरण का एक मूल 3 है, इसका मतलब उस समीकरण में x का मान दे रखा है, कितना है, 3 है। तो चूंकि x का मान 3 दे रखा है तो यहाँ पर x की जगह 3 रख देंगे। रखो x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस का 2k × 3 - 6 = 0। 9 माइनस का कितना आ जाएगा, -2 का गुणा 3 से करोगे 6, तो कितना जाएगा, माइनस का 6 के और माइनस का 6 = 0। 9 से 6 घटाओगे कितना जाएगा, 3 - 6 के बराबर 0। उधर करोगे 3 बराबर माइनस को उधर करोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 के, -6 के उधर जाएगा कितना आ जाएगा, प्लस का 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 6 नीचे आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। देखो क्या कोई दिक्कत है, बताओ जरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई बताओ जरा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करा। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया बताओ भैया जरा, 3 रख दिया है और 3 रख के के का मान निकाल दिया है। कोई समस्या है? चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया बताओ जरा, 7वां था क्वेश्चन नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें में, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, आ भैया जरा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 210² 30 अंश अपॉन, क्या कह रहा है, 1 + 10² 30, 1 + 10² 30 अंश। 2 10 की जगह क्या होगा, 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 30 का मान क्या होता है, 1 + √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर 2 × 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 1/3। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, 1 + 1/3। कोई दिक्कत है? ये कितना आया, 2/3 यहाँ कर रहे हैं। ये देखो आया 2/3। ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/3। कोई दिक्कत है? 2/3 की जगह 2/3 रखो। इन दोनों में लासा ले लो, कितना आ जाएगा, 3। 1 का 3 में भाग दोगे 3 और 3 का 1 में गुणा करोगे 3। 3 का 3 में भाग दोगे 1, 1 का 1 में गुणा करोगे 1। क्या जाएगा, 2/3 अपॉन 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/4। काटोगे कितना आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें भैया बताओ जरा, 1/2। दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करा हमने, बस 10 30 का मान कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। आओ क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम, उसके भारों का योग ज्ञात करो। तुमको पता है समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, 10 व्यक्तियों के भारों का योग अपॉन कुल व्यक्ति। 10 व्यक्तियों के भारों का योग अपॉन कुल व्यक्ति। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 45.6। कितना दे रखा है, 45.6। 10 व्यक्तियों के भारों का योग पूछ रहा है। और कुल व्यक्ति कितना दे रखा है, 10 व्यक्ति ही हैं टोटल। तो 10 का यहाँ गुणा कर दो, 45.6 × 10 बराबर 10 व्यक्ति के भारों का योग। गुणा करोगे कितना आ जाएगा,
56। तो 10 व्यक्ति के भारों का योग कितना आ गया? 456। यही पूछ रहा था। 456। डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है, 456। बात नहीं समझ में आई? कुछ नहीं, समांतर मात्र का फार्मूला लगाया। 10 व्यक्ति के कुल भारों का योग अपॉन कुल व्यक्ति। 10 व्यक्ति थे तो यहाँ 10 रखा, 10 व्यक्ति के भारों का योग और समांतर मात्र दे रखा था, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 9वां सवाल हो गया। और 10वें सवाल में आओ। दसवें सवाल में आओ। 10वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस का 15। ये कह रहा है। कह रहा है कि ये बताओ ये संख्या सम है, अभाज्य है, विषम है या कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, पहले तो कैलकुलेट करके देख लेना, सम ही आएगी। पर हम तुमको एक ट्रिक बताया दे रहा है, ट्रिक क्या होती है तो ध्यान रखना। लास्ट संख्या का गुणा करना, 5 से 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? लास्ट संख्या गुणा करना, ट्रिक बता दे रहा है। 5 से 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 15। 15 का लास्ट का 5 रखना, फिर 5 का 1 में गुणा करना तो कितना आएगा? 5, तो 5 ही रखना। 5 का 7 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 35। लास्ट में क्या आ रहा है? 5, 5 ही रखना। अब ये देखना इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है और इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है। अगर दोनों विषम हैं तो क्या हो जाएगी? दोनों सम संख्या हो जाएगी। जोड़ने पे क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा नंबर दिया गया हो, पूरा कैलकुलेट ना करना। और अगर सम आ रहा तो सम ही होगा, कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर दिया गया हो और उसको जोड़ने में क्या आ रहा हो? सम आ रहा हो, तो सम ही होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर से हम बता दे रहे हैं, ट्रिक देख लो। क्या ट्रिक बताई हमने? 5 का 3 में लास्ट संख्या गुणा करना। 5 का 3 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 का लास्ट का बस 5 उठा लो, पूरा नहीं। उस फिर 5 का इस लास्ट संख्या में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो इसमें गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, 5 रहने दो। फिर जो 5 आए ये बचा, 5 का 7 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 35। तो लास्ट वाला ही रखो, 35 का लास्ट में क्या आ जाएगा? 5। अब ये वाला संख्या बचा है तो देखो ये भी कितनी विषम है और ये भी क्या, इसकी लास्ट संख्या भी क्या है? विषम है। तो विषम विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक होती है। तुमने बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? सम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। क्या होगा? सम। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो। पूरा कैलकुलेट करके अगर लास्ट संख्या में 1 3 5 आ रहा है तो विषम, और 2 4 6 आ रहा है तो क्या होगा? सम। समझ में आया? दो विषम संख्याओं को जोड़ते तो क्या होता है? सम ही आता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10वां भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? x² प्लस का 5x प्लस का 8 कह रहा है। x² प्लस का 5x प्लस का 8 के मूल ज्ञात करो। के मूल हैं तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अल्फा प्लस बीटा। हमको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर x² से x² कटेगा, a बराबर क्या आ जाएगा? 1। x कटेगा, b बराबर 5 और c बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना तो फार्मूला इसका क्या होता है? माइनस का b बाई ए। क्या होता है? माइनस का b बाई ए। फार्मूला होता है माइनस का b बाई ए। अब माइनस का b कितना दे रखा है? माइनस का 5। a कितना दे रखा है? 1। आंसर कितना आएगा? माइनस का 5। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 5। कह रहा है एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कभी पूछे दो समीकरण दे रखा हो और बोल दे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम क्या करेंगे? बस इसको कैलकुलेट करके x और y के हमको मान निकालने हैं।
अगर दो समीकरण दे रखा और बोले किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बस हमको इसको कैलकुलेट करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो निकालो, कैसे निकालेंगे? देखो ये -3y + 3y क्या हो रहा है? कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये देखो -3y + 3y क्या हो रहा है? कट रहा है। ये 2x और x कितना आ जाएगा? 3x। और ये 5 और 6 कितना आ जाएगा? 5 1 को जोड़ेंगे 6। 3x बराबर 6, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 6/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत है? इस x बराबर 2 का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। 2x माइनस का 3y बराबर क्या आ जाएगा? 1। x का मान 2 रख दो इसमें। 2 × 2 माइनस का 3y बराबर 1। 4 माइनस का 3y बराबर 1। माइनस का 3y, ये 4 उधर जाएगा तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा? 4। प्लस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 4। माइनस का 3y बराबर 1 से 4 घटाओगे माइनस का 3। y बराबर -3, इसको इधर भेज देंगे बटे में तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3। काटेंगे -3 कट जाएगा। ए y बराबर क्या आ जाएगा? 1। x का मान कितना आया? 2 और y का मान कितना आया? 1। तो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? 2, 1 पे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है। x बराबर 2, y बराबर 1। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल में क्या दे रखा है? ए, बी और सी। ये कह रहा है एक ऐसी रेखा दे रखी है जिसका नाम क्या है? डीई। क्या नाम है? डीई। डीई नाम है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा, जहाँ एफ है वहाँ पर ई होगा। ये एक्स है, ये क्या है? 3 है। ये क्या है? 4 है। ये क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो कई क्या रहा है? कई क्या रहा है? कह रहा है x का मान ज्ञात करो, यानी कि DA ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हमने एक थ्योरम बताई थी, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय बताई थी। आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय क्या होती है कि कभी भी दो रेखाएं समांतर दे रखा, DE समांतर BC, तो क्या होता है? AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। बताया था आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय कि अगर दो रेखाएं समांतर हों तो जहाँ से कट रही हो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये होता है। कोई दिक्कत है? तो अब देखो हमने क्या बताया था? AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात क्या हो जाएगा? EC। कौन सी प्रमेय होती है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। कोई दिक्कत है? अब देखो AD कितना दे रखा है? x, DB कितना दे रखा है? 3, AE कितना दे रखा है? 4 और EC कितना दे रखा है? 2। अब x बराबर ये 3 उधर चला जाएगा, 4 × 3 अपॉन 2। x बराबर कितना आ जाएगा? काट दोगे 2, 2 3 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कोई दिक्कत है? सॉरी, ये 12वां सवाल नहीं था, ये 13वां सवाल था। कौन सा सवाल था? ये सवाल नंबर 13 था। 13 सवाल हम लोग कर चुके हैं। 13 सवाल हम लोग कर चुके हैं। बहुत तेज़ी से सवाल कर रहे हैं, हम लोग को पता है। 14वें नंबर सवाल में अब बहुत स्पीड, बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रखी है, इतनी तेज़ी स्पीड से। चलो भैया आओ 14वें नंबर सवाल में आओ। 14 नंबर सवाल में आओ। ये 2 sin 2 थीटा बराबर √3। क्या 2 sin 2 थीटा बराबर कितना दे रखा है? √3। तो क्या कह रहा है? कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना हमको? थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है? √3/, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? √3/2। कोई दिक्कत है? √3/2 किसका मान होता है साइन में? बताओ जरा। sin 60 का। किसका मान होता है? sin 60 का। √3/2 मान किसका होता है? sin 60 का। देखो ये साइन से साइन कट गया। 2 थीटा बराबर कितना आया? 60 अंश। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60/2। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। कौन सा ऑप्शन दे रखा है बताओ जरा? बी ऑप्शन। कौन सा दे रखा है? कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं 15वें नंबर सवाल में।
शांत रहो। हाँ, कहाँ तक का हो गया था भैया? प्रश्न नंबर 14 तक का हो गया था। 15वां देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी में पद है, तब क्या होगा? अगर ए कॉमा बी कॉमा सी लगातार समांतर श्रेणी पद है तो जो बीच वाला टर्म होता है उसके में 2 का गुणा कर दो और पहला और लास्ट पद जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? 2b बराबर ए प्लस सी। अगर 3 पद लगातार समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना बराबर पहला और लास्ट पद होता है। तो कह रहा है अगर ए बी सी 3 लगातार समांतर श्रेणी पद है तो क्या होगा? 2b बराबर ए प्लस सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसके बाद चलते हैं 16वें सवाल में। 16वां सवाल क्या कह रहा है? आओ फटाक से 16वां सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है -6,8 की किससे दूरी बतानी है? बताओ जरा। मूल बिंदु से दूरी बतानी है। और मूल बिंदु होता है क्या? हमको पता है 0,0। तो अगर हमको -6,8 की 0,0 से दूरी बतानी है तो कैसे होगा? इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको क्या मान लो? y2। तो फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा? x2 कितना है? 0, x1 कितना? माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस y2 कितना है? 0, y1 कितना है? 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भैया? बताओ। देखो फिर d बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर कितना निकल के आएगा? 36 प्लस का 64। d बराबर कितना आ जाएगा? √100। √100 को खोलोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 10। देखो भैया कोई समस्या है? कुछ नहीं, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था। मूल बिंदु हमको पता क्या? 0,0, यानी कि इससे इसकी दूरी पूछ रहा है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल ली। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो x2 दिया था, जो x1 दिया था उसकी जगह वो रख दी, जो y2 दिया था, जो y1 दिया था वो रख दिया, कैलकुलेट कर दिया और बीच की दूरी हमने निकाल दी। कोई दिक्कत है? देखो भैया प्रश्न नंबर 16। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। आओ क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमने गलत है, तो उसका कोई करने का मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये देखो, ये ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये क्या दे रखा है? सी दे रखा है, ये क्या दे रखा है? टी। समझ में आया? पचास अंश। कोड क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? कोड बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? कोड BAT, ये वाला कोड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो कोई समस्या है? चलो देखो, ये जो अर्धवृत्त में स्थित कोण, हाँ नीचे होगा कोण BAT बोला भैया, BAC नहीं BAT। अच्छा, तो ये पूरा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा कोण में क्या करना है? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई समस्या? चलो ठीक है, हाँ बताओ भैया, ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। कोई समस्या है? चलो, अगर अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, तो ये वाला कोण निकाल लो। निकाल पाओगे भैया? बताओ जरा। तो क्या हो जाएगा? कोण ACB प्लस कोण ABC प्लस कोण CAB बराबर कितना आ जाएगा? 180।
कोण ए सी बी कितना दे रखा है 50, कोण ए बी कितना दे रखा है 90, प्लस कोण सी ए बी ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा 180 अंश। तो कितना आ जाएगा 90 और 50 कितना हो जाएगा भैया बताओ जरा, 140 प्लस कोण सी ए बी बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। कोण सी ए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस का 140, तो कोण सी ए बी बराबर कितना आ जाएगा 40। कोई दिक्कत है? जरा इतना उतारो फिर आगे करते, जगह नहीं बची है। वीडियो को फिर से रिवाइंड पे लगा दे रहे हैं। चलो चलो भैया, हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है, कोण बी ए टी ज्ञात करना है। हमको पता है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त से खींची जा रही हो तो ये वाला कोण क्या होता है 90 अंश का होता है। तो हम कहेंगे कोण सी ए टी, ये जो पूरा एंगल है कितने का होगा 90 अंश का होगा। और इस पूरे एंगल में दो एंगल आते हैं, एक सी ए बी और एक बी ए टी। तो हम कहेंगे कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए टी बराबर कितने अंश का होगा 90 अंश, क्योंकि जो पूरा एंगल होगा ये क्या होगा 90 अंश का। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है वृत्त में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये पूरा एंगल कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए टी, ये पूरा एंगल जो है उस पूरे एंगल में दो एंगल है, दोनों एंगलों का योग क्या होगा 90 अंश है। पूरे एंगल का मान क्या होगा 90 अंश। और सी ए बी हमने ज्ञात कर रखा कितना 40, और कोण बी ए टी हमें ज्ञात करना है बराबर 90 अंश। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे कोण बी ए टी बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस का 40 आ जाएगा। तो कोण यहाँ से बी ए टी बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश। कितना आ जाएगा ये 50 अंश। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 अंश। तो कोण बी ए टी बराबर 50 अंश कौन सा ऑप्शन दे रखा है सी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19वां। आज हमने टोटल 18 सवाल कर दिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है हमको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 अंश होता है। हमको पता है वृत्त का चतुर्थांश कितना होता है, 4 भागों में तोड़ दो, एक ये जो भाग का क्षेत्रफल होता है कितने होता है, इसका 1/4 का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये अगर इसका एंगल देखोगे तो कितना एंगल होगा 90 अंश। कितना होगा 90। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि 90/360 कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा आंसर। तो कितना होगा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा बी। 19वां सवाल भी हो गया। इसके बाद आते हैं 20वें सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है बताओ जरा भैया, a√3 क्या होता है a√3। ये याद होना चाहिए, जो घन का विकर्ण होता है, अगर हम घन की प्रत्येक भुजा को 1 मान लें तो घन का विकर्ण क्या होता है a√3। अगर हम घन की प्रत्येक भुजा को, ये घन है, अगर हम घन की प्रत्येक भुजा को a मान लेते हैं तो जो घन का विकर्ण होता है, ये घन का विकर्ण क्या कहलाता है a√3। कितना कहलाएगा a√3। तो ध्यान रखना घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है a√3। और घन के अगर आयतन का फार्मूला पूछ दे तो क्या होगा बताओ जरा भैया a³ क्या हो जाएगा a³। और घन का अगर वक्र पृष्ठ पूछ दे या संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे घन का तो क्या हो जाएगा 6a²। समझ में आया? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का आयतन क्या हो जाएगा a³। पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था घन का विकर्ण तो a√3। वो दोनों भी तुम लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हो गया 20। यहाँ से हमारे समाप्त हो जाते ऑब्जेक्टिव। अब क्या आ गया, अब आ गया है सब्जेक्टिव। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्या दे रखा है। ठीक है, 96 और 404 खंड नंबर बा। अब आ गया है दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ नहीं सॉरी विस्तृत आ गया है। विस्तृत में 2-2 नंबर वाले पहले क्वेश्चन है। 96 और 404 का कह रहा 96 और 404 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, लासा ले लो पहले 96 और 404 का ले लोगे।
क्या होगा बताओ। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 101। ये किससे कटेगा 101, किससे कटता बताओ जरा भैया, 101 से ही कटता है। ये कितना आ जाएगा 101। इसके गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। इसके गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 101। इसके गुणनखंड ये है, इसके गुणनखंड ये है। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमको इन दोनों में कॉमन चीज़ लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें कॉमन मिल रहा है बस वही लेना है। तो देखो 2 बार 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 बार 2 इसमें मिल रहा है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 गुणे 2, इसमें भी क्या मिल रहा है 2 गुणे 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 2। कोई दिक्कत है, एचसीएफ हमें ज्ञात हो गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान रखना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लिख लो एक बार। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये है, इसको लिख लो। तुमने लिख लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 2 गुणे 2। बाकी जब लिख लिया तो इसे काट दो, बाकी जो बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, सबको जोड़ दो, सबका गुणा कर दो, एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा। चलो भैया एलसीएम करके दिखाओ, गुणा करके दिखाओ और बताओ कितना आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 9696। कितना आ जाएगा 9696। कोई दिक्कत है, एचसीएफ हमारा आया 4 और एलसीएम कितना आया 9696। कैसे आया हमने बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया तो एचसीएफ आया। एलसीएम कैसे आया, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लो, फिर इसके बाद जो बचा उस सबको उतार लो, ये सबको लिख लो, गुणा करो, 9696 आ गया। इसके बाद आ गया भैया खंडबा में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आओ, खंडबा के पहले के खा में, पहले के खा में आओ। पहले का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है kx + 3y माइनस का k माइनस का 3। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखा है 12x प्लस का ky माइनस का k बराबर 0। कह रहा है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो k का मान ज्ञात करो। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, इसकी तुलना क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इन दोनों की तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ तुलना करेंगे तो x कटेगा, a1 बराबर क्या आ जाएगा k, y से y कटेगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा 3 और c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का k माइनस का 3। यहाँ तुलना करेंगे तो x से x कटेगा, a2 बराबर क्या आ जाएगा 12, b2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ जरा भैया k, और c2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का k। कोई दिक्कत है। अब कह रहा अगर दोनों समीकरण के अपरिमित अनेक हल हैं, तो अगर अपरिमित अनेक हल हैं तो इक्वेशन क्या होती है, अपरिमित अनेक हल हैं। तो ध्यान रखना अगर कभी भी पूछ दे क्वेश्चन में अपरिमित अनेक हल हैं तो फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1 बराबर c1/c2। क्या इसमें किसी कोई संदेह, अगर कभी भी कह दे 2 इक्वेशन दे रखा हो, कह दे इसके अपरिमित अनेक हल हैं, तो सबसे पहले दोनों की तुलना करेंगे। पहले इक्वेशन की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे इक्वेशन की कब प्रेजेंट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसके बाद तुलना करने के बाद a1 b1 c1 का मान निकाल लिया पहले इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से a2 b2 और c2 का मान निकाल लिया। इसके बाद अगर कह रहा है कि अपरिमित अनेक हल है तो हमको पता होना चाहिए फार्मूला क्या लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ध्यान रखना अगर कह रहा अपरिमित अनेक हल है तो फार्मूला क्या लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना दे रखा है k/a2 कितना दे रखा है बताओ जरा 12 बराबर b का मान कितना दे रखा है b1/b2, b1 कितना दे रखा है 3, b2 कितना दे रखा है k, c1 कितना दे रखा है माइनस का k माइनस का 3 और c2 कितना दे रखा है माइनस का k। हमको k का मान ज्ञात करना, कोई भी 2 उठा लो, ये 2 उठा लेते हैं, चाहे ये 2 उठा लो चाहे ये 2 उठा लो, कोई भी 2 उठा लो। अगर मैं k का मान ज्ञात करना उठा लो तो यहाँ हल करे दे रहे, देखो k/12 बराबर 3/k। कोई भी 2 उठा सकते हैं, हमने ये 2 उठा लिया क्योंकि मैं k का मान ज्ञात करना था, चाहो तो ये 2 भी उठा सकते हो, कोई भी 2 उठा लो।
अब के का के से गुणा करेंगे तो के स्क्वायर, 12 से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, के बराबर क्या आ जाएगा √36, के बराबर क्या आ जाएगा 6। तो अगर तुमको हम बताएं तो के का मान पूछ रहा था, तो के का मान क्या आ जाएगा बताओ जरा भैया, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत है? चलो ये उतार लो। हो गया? चलो पहले का गाम कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा, बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि एच कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या 4 दे रखा, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखा। कह रहा बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्रपृष्ठ के क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्या ज्ञात करना बताओ भैया, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा भैया बताओ, वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा, 2πr/h। 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 4 और एच का मान कितना दे रखा है 14। कोई दिक्कत है? अब देखो 7 से 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे क्या कर दूँ 22 कर दूँ। कोई दिक्कत है? 16 गुणे क्या कर दिया 22 कर दिया। चलो अब क्या होगा, 16 दूनी 32, 2 हाथ से लगा 3, 16 दूनी 32, 3 35, कितना आ गया 335 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? यूनिट लगा लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भैया बताओ जरा, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर पहले के घा में चलते हैं। पहले का प्रश्न नंबर पहले का घा, पहले के घा में चलते हैं। चलो भैया पहले के घा में क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ दे रखा। पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है बताओ भैया जरा 657, और इन दोनों संख्याओं को क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है इन दो संख्याओं का बताओ जरा भैया, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है 9। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तुमको पता फार्मूला होता है, अगर दो संख्या दे रखा है इसका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम। हमको फार्मूला पता है, तो हमको फार्मूला पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से अगर तुम एलसीएम ज्ञात करोगे तो कितना आएगा भैया बताओ जरा, क्या ज्ञात नहीं कर पाओगे? कितना आएगा भैया? काट लेना 22 338 आएगा एलसीएम। गुणा इन दोनों का गुणा करके इसका 9 का भाग दे देना। तो पहले का घा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब आओ पहले के अंगा वाले क्वेश्चन में। तो ये हम बिगाड़े दे रहे हैं, पहले के अंगा वाले क्वेश्चन में आओ। पहले का अंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर 10 लंबी एक सीढ़ी एक दीवार। तो देखो सीढ़ी कितनी लंबी है बताओ जरा भैया 10, कितनी है 10 मीटर है, और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ये ठीक है। तो कह रहा है इसका मान कितना दे रखा 8 मीटर ऊंची, आधार का मान क्या ज्ञात कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान रखो, कह रहा है एक दीवार है इसमें खिड़की लगी हुई है और यहाँ की दीवार के ऊपरी बिंदु से यहाँ पर एक सीढ़ी रखी गई। क्या रखी गई है सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखा है 10, ये जो दीवार है ये कितनी दे रखा है 8। कह रहा दीवार के एक कोने से सीढ़ी के दूसरे कोने तक की ये जो दूरी है आधार से ये दूरी हमें बतानी है। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? तो ये दूरी बतानी है। ठीक है, अब क्या आ गया पहले का अंगा क्वेश्चन।
ठीक है, दूरी बतानी है। तो अगर दूरी बतानी है तो क्या होगा बताओ ज़रा। अगर ऐसा दे रखा है, दीवार है, आधार है, तो हमको पता है दीवार और आधार के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। और अगर 90 अंश का बनता है और हमें सी बी ज्ञात करना है, तो सी बी कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट आधार का वर्ग क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर। क्या नहीं ज्ञात कर पाओगे भैया बताओ जरा। अगर इसका वर्ग ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग बराबर क्या होता है, इसका वर्ग माइनस का इसका वर्ग। हमको पता आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का मान कितना दिया गया, 10 का स्क्वायर, ए बी कितना दिया गया, 8 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 64। तो यहाँ से सी बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36। सी बी कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। कोई दिक्कत है भैया बताओ ज़रा, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलो करो भैया। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का चा क्या कह रहा है, 2 वाई 2 वाई और 10,3 कि कह रहा बीच की दूरी, कह रहा है इसके जो बीच की दूरी है वो कितना दे रखा है भैया बताओ जरा। इसके बीच की दूरी दे रखा है 10। कितनी दे रखा है, 10। तो कह रहा y का मान ज्ञात करो। हमको पता है बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। अगर हम इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको क्या मान ले, y2। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी दे रखा है, 10। तो d की जगह क्या रख दिया, 10। x2 कितना दे रखा है, 10। x1 कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है, 3। y1 कितना दे रखा है बताओ जरा, y का स्क्वायर। अब 10 बराबर कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा। 10 से 2 करोगे 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अभी मैं बिगाड़े दे रहे सवाल, यहाँ से हटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ से रूट हटाया तो यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस y का स्क्वायर। 100 माइनस कितना आ जाएगा 64 बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस y का स्क्वायर। ये करेंगे कितना आ जाएगा 36, 3 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ से 36, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, रूट 3 माइनस y। 36 का रूट खोलेंगे कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ से y बराबर, इधर y लाओगे तो प्लस में, उधर ले जाओगे 6, इसमें हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। चलो भैया कर लो, कोई समस्या हो तो बताओ। चलो देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो रूट 36 है, रूट 36 जब खोलेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, 3 माइनस y। तो यहाँ पर एक मान होगा प्लस 6, सबसे पहले प्लस ले लो। प्लस लेने पर जब प्लस लोगे तो यहाँ पर प्लस 6 ले लो पहले। जब प्लस 6 लोगे तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस 6 बराबर y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। और एक बार ले लो माइनस, माइनस लेने पर अगर माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 3 माइनस का y इधर करोगे 3 प्लस का 6, y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो एक y का मान आएगा -3, एक y का मान क्या आ जाएगा 9। तो 2 आ जाएंगे y के मान -3, 9। क्या करा फिर से देखो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा था 10 और 2 बिंदु दे रखा था और उसमें से एक बिंदु y दे रखा था। कह रहा था y का मान ज्ञात करो। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया। x2 x1 y2 y1 कितना दिया था y, और यही पूछ रहा था। हमने करा जब यहाँ से रूट हटाया तो इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर 8 स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। 100 बराबर 64 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ 36 आया, यहाँ स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या आ गया, रूट 3 माइनस y। ये क्या आ जाए, रूट खोला तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6, 3 माइनस y। अब एक बार पहले प्लस में लेंगे, जब प्लस में लिया तो यहाँ प्लस 6 ले लिया और y का मान निकालिए। एक बार माइनस में लेंगे तो यहाँ माइनस 6 ले लिया, तब y का मान निकालिए। तो 2 y के मान निकले, एक -3 और एक 9। तो हमारे ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन कराने 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम अनसॉल्व करा रहे थे, लगातार 2-3 सालों के अनसॉल्व कराएंगे। पहला सेट में ऑब्जेक्टिव आज 20 सवाल कराएं और साथ ही हमने 6 सवाल और 26 सवाल आज हमने टोटल कराए हैं। बाकी के 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सवाल जो होंगे वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।